और अभी बजे हैं रात के 12:15। आहिश के सबसे छोटे चाचू चाची ने आहिश के लिए दिल्ली से सरप्राइज़ केक भेजा है। केक आ गया। मेरा गृह प्रवेश थोड़ी ना है जब वो अंदर आ रही है। कल सॉरी यार, बहुत थके हुए हैं यार। कहाँ रखे हैं यार, क्यों केक ऑर्डर करते हैं यार। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको केक। तो ये दी वाइट क्रीम से उन्होंने केक भेजा है और बहुत सुंदर पैकिंग लग रही है। केक के साथ ये एक और छोटा सा पार्सल है। अभी क्या है मुझे नहीं पता, देखते हैं, खोलते हैं। अभी कंप्लीट पैक है। आहा, ये तो केक आया है। चलो इसमें तो केक है, वो तो पता ही था केक आया है क्योंकि उनका फ़ोन आया था तो मुझे पता चल गया है केक भेजा है उन्होंने। ओके, तो ये छोटे से मफ़िन्स हैं। ये मफ़िन्स भेजे हैं आहिश के लिए चाचू चाची ने। थैंक यू सो मच चाचू चाची, थैंक यू सो मच। और ये 10 अक्टूबर आहिश का बर्थडे। पापा सो के आए हैं, आहिश सो के उठा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आहिश, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, लो भाई, बलून ले लो, ये लो। गोद में नहीं जाना उनको। जाओ। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग टिंग डिंग डिंग। 7:30 हो रहा है इन द मॉर्निंग। घर की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा। वहाँ के बलून्स, इस रूम के बलून्स मैंने इधर अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे डेकोरेशन होगा और अभी पंडित जी भी आने वाले हैं 8:30 तक। फटाफट मुझे जल्दी से नहा धो के रेडी होना है क्योंकि जल्दी से पूजा पाठ शुरू करनी है। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के यहाँ पे रेडी। कभी मैं कान में पहनती नहीं हूँ, पूजा पाठ कुछ स्पेशल ओकेजन्स होता है। हेलो करना भूल गई थी मैं। तो इयररिंग्स पहने हैं, बस दुपट्टा निकालना है, मंगलसूत्र पहनना है, जल्दी जल्दी रेडी होना है। मैं बहुत सिंपल वे में रेडी हो रही हूँ क्योंकि खुद के जब घर के इतने सारे काम होते हैं ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो पाते हो जब खुद से सब कुछ हैंडल करना होता है। और आज हमने ब्लू का कॉम्बिनेशन मैच मिलाया है। मेरा भी ब्लू कुर्ता है, आशीष मतलब आहिश के पापा का भी और आहिश का भी। और यहाँ पे आशीष जो है बस मुझे बुलाने आ गए हैं कि चलो पंडित जी आ गए हैं, सारी प्रिपरेशन हो गई है, बस मेरा वेट हो रहा है। मैं फटाफट से मंगलसूत्र पहन के और दुपट्टा लेके और फटाफट जाती हूँ पूजा में। वैसे तो लोग नॉर्मली एक ही दुपट्टा लेते हैं, बट मैं जो हूँ मैं 2 तरीके के दुपट्टे लेती हूँ। ये मैंने अंगूठी पहन ली, ये आशीष ने मुझे रिंग सेरेमनी में पहनाई थी। मेरी रिंग, हाँ रिंग सेरेमनी वाली रिंग है। और सामान जल्दी से रख के दुपट्टा लेके आती हूँ बेसिकली। हाँ, तो मैं बात कर रही थी दुपट्टे की। 2 दुपट्टे वो हैं, एक ये दोनों दुपट्टे मैं अपनी शादी में पहन के बैठी थी और इनसे मैंने फेरे इनमें लिए हैं। चलो पहले लिपस्टिक लगा लेती हूँ। वैसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत ही लाइट मेकअप और हमेशा बहुत ही लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, बट खुशी आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली सिंपल, बाकी कुछ नहीं। बिंदी लगाई है। ये मेरी मदर इन लॉ ने, चश्मा पहन लूँ, चश्मे के बिना मुझे नहीं दिखता है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे लाख की चूड़ियाँ दी थी तो बस 2-2 बैंगल्स मतलब बेसिकली कड़े हैं, मैंने कड़े डाल लिए हैं। चूड़ियाँ, चश्मा, बिंदी, इयररिंग्स, मंगलसूत्र हो गई रेडी। अब बात करी थी मैं दुपट्टे की, वो दुपट्टा अब आया है यहाँ पे। और ये दोनों दुपट्टे मैंने मेरी शादी में फेरे के टाइम पहने थे। हमेशा मैं इनको साथ में रखती हूँ और जब भी पूजा वूजा कुछ होती है तो मैं इन दुपट्टे को हमेशा पहनती हूँ। जिसमें से एक तो है नॉर्मली लाल रंग का दुपट्टा जो हर दुल्हन लेती है, दूसरा है उसको कहते हैं पिछौड़ा। बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ, जैसा नहीं भी जानते हैं जो लोग, मैं बताऊँ इसको पिछौड़ा कहते हैं, जो येलो रेड वाला है। तो पिछौड़ा जो है पहाड़ियों की पहचान होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये तो है मेरे ससुराल की तरफ से जो हमने बनवाया था, मैं नहीं बनाया था खैर। रेड दुपट्टा जो नॉर्मल हर लड़की दुल्हन पहनती है, और ये मैंने ले लिया हाथ में पिछौड़ा। और दूसरा लाल दुपट्टा मेरी सिस्टर के लिए।
यहाँ तैयारियाँ हो गई हैं, ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे। सत्यनारायण जी के लिए भी कथा होगी तो उसके लिए भी सब कुछ हो गया है, बस अब पूजा में बैठना है। और यहाँ पे दूसरे कमरे में आयुष बाबू लेटे हैं, मेरे जीजू, मेरा भैया, मतलब पापा मम्मी लोग बैठे हैं। मम्मी पापा पूजा में नहीं आ सकते हैं क्योंकि मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो कुछ छूत वगैरह मानी जाती है। और यहाँ मेरी बहन ने सब प्रसाद बना के रेडी कर दिया। ये है पंजीरी, और ये है हलवा, और ये है सिवई। चलो भाई, अब ये हो गई पूजा की तैयारी शुरू। यहाँ लक्ष्मी गणेश जी का और दुर्गे माँ का स्नान करवा के मैं लाई हूँ। अभी यहाँ पे और प्रॉपर उनका स्थापना और स्नान किया जाएगा। ये सब नवग्रह और कलश पूजन होगा अभी सब कुछ, तो देखते हैं। चलिए भाई, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे आयुष को टीका लगाया और आयुष बहुत रो रहा था पंडित जी को देख के। वो किसी भी नए को देखता है, स्ट्रेंजर को, तो बहुत रोता है क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। ये हो गई है सारी तैयारियां। यहाँ पे कृष्ण जी का झूला है, कृष्ण जी को स्नान करा के उनको विराजमान करवाएंगे और फिर कृष्ण जी की पूजा होगी। ये देखो छोटे से कृष्ण जी, छोटे से नंद लाला। ये हो गई इनकी स्थापना। वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पेता। अब हो रही है हवन की तैयारी। अभी मौसी जय जय करेगी। अभी देखो मौसी जय जय, देखो मौसी जय जय कैसी करती है, देखना। अब सब उल्टे हाथ से करना पड़ेगा। ये जब तक जय जय फिर भी लेकर भाग के जाओ। हम सब लोग आयुष को थोड़ा सा कूल करने के लिए लगे थे, वो रो रहा था। तत्र गच्छ उपासनं आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। बहुत मुश्किल से यहाँ पे आयुष को संभाल के थोड़ा सा कूल करके मैंने अपनी गोद में लिया हुआ था, और वो बहुत मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बस शांत हुआ था। तो उसके हाथों से हम लोग थोड़ा पूजा करवा रहे थे। मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे के दिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी करना और ये सब, वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है। सबसे अच्छा है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, आप अपने ऊपर वाले का, अपने भगवान का जिस भी रूप में या शब्द में आप उन्हें बुलाते हैं, उनका ध्यान करके, उनका आशीर्वाद लेके बच्चे के बर्थडे की शुरुआत करें तो शायद ये अच्छा होगा। मेरी वैसे भी ऊपर वाले में थोड़ी ज़्यादा आस्था है, और मैं भले ही कहने के लिए मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं हर धर्म को मानती हूँ। मैं मस्जिद जाती हूँ, मज़ार मतलब मैं मज़ार पे जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं माउंट मैरी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, और बहुत सारे ऐसे पीर बाबा हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और
अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ, मैं बुद्धिज़्म भी फॉलो करती हूँ, तो मैं उस एक शक्ति को मानती हूँ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग हो गई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ना भाई लगा दो, ये जलाओ झूमर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। भगवान जी इसको अच्छा कर देना। हाँ, इसको। भाई है ना, पैर भी लाओ। चलो थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। आयुष अपने मौसा जी की गोदी में बहुत खुश था। वो मुझे देख के भी थोड़ा परेशान हो रहा था कि ये इतना दुपट्टे उपट्टे लेके ऐसा क्या हो गया मेरी माँ को, क्योंकि उसने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है अभी तक। जी मेरा प्यारा पति। यज्ञमवते यज्ञपतिते नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा सत्ये नमः स्वाहा मेधाय नमः स्वाहा सावित्रे नमः स्वाहा विद्याय नमः। इसका साथ करेंगे। हाँ मतलब एक की जगह 500। सत्यनारायण देवा प्रसादस्तु धन संतान विधि रक्षन्तु ऐश्वर्यमस्तु कल्याणमस्तु आयुष्मती धनवती पुत्र पौत्री अन्य सौभाग्यवती भव। बच्चे जैसे में आयुष्मान आयुष्मान चिरंजीवी शतायुर्भव बुद्धिमान भव यशस्वी भव। अब इधर आओ, जो इधर आओ दोनों। तो होगा जब आहिश जिस वक्त पैदा हुआ था, तो जैसे ही वो वक्त शुरू हुआ मैंने शंख बजवाया। हमारे छोटे नटखट से नंदलाला अपने पापा से चिपके थे ब्लू कुर्ता पजामा पहन के। शाम के 5:30 बजे हम लोग लंच कर रहे हैं। इतने ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, इतने ज़्यादा कि क्या बताएं। खाना घर पे बनाया था, पूरी है खाने में, ये है आलू मटर टमाटर की सादी सी सब्ज़ी, रायता, कद्दू की सब्ज़ी। बस आशीष और हम सारे घर वाले बहुत थक चुके थे। बस हम लोगों ने खाना खाया। ये हूँ मैं, और मिलते हैं अब पार्ट 3 में। बर्थडे के मेरा बच्चा।